बहुत ही शानदार स्ट्रैटेजी आपके लिए लेके आया। इसके लिए सबसे पहले हम इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे एडेप्टिव ट्रेंड फाइंडर। एडेप्टिव ट्रेंड फाइंडर, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे, मैं थोड़ा सा इसको पूरी तरीके से लिख देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे चीज़ें थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। पूरा लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पे, ट्रेंड फाइंडर। अब देखिए यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैं आपको जो बोलना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। वो ये है, ज़्यादातर लोग इसको सिलेक्ट कर लेंगे, जिसको लगभग 15,000 16,000 लोग इस्तेमाल करें। हमें इसको सिलेक्ट नहीं करना है। हमें सिलेक्ट करना है इसे, एडेप्टिव ट्रेंड फाइंडर, जो 1,300 लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। फ़र्क मैं आपको बता देता हूँ। इसको आप पहले चार्ट पे लगा लीजिए। जैसे आप इसको चार्ट पे लगाते हैं, इसके सेटिंग्स में हम जाएंगे। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो हमें जिसकी ज़रूरत है, वो ये है, शो बेस्ट शॉर्ट टर्म चैनल और शो बेस्ट लॉन्ग टर्म चैनल। ये आपको उसमें नहीं मिलेगा। दूसरा, यहाँ पर जो स्केल है, जो मल्टीप्लायर, और यहाँ पे लाइन ट्रांसपेरेंसी भी है। लाइन्स ट्रांसपेरेंसी 40, मतलब थोड़ा सा जो लाइन्स है वो साफ दिखना चाहिए, तो हम इसको 1 कर लेते हैं। और यहाँ पे 2 लिखा है तो इसको 1.2 कर देंगे हम, 1.2, ठीक है। अब यहाँ पे हम दोनों को शुरू कर देंगे। हमें दोनों की आवश्यकता, मैं दोनों को आपको बताऊंगा समझा के। स्टाइल में चलेंगे। यहाँ पे जो टेबल्स है, टेबल्स की हमको ज़रूरत नहीं है, तो टेबल्स मैंने हटा दिया। अब ओके कर देते हैं। अब बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि छोटा वाला तो आ गया, जो छोटा ट्रेंड जो चल रहा है ये तो दिखाई दे रहा है, लॉन्ग टर्म वाला कहाँ है, तो वो कैसे दिखेगा? उसको आपको थोड़ा सा चार्ट को छोटा करना पड़ेगा, सिकुड़ना पड़ेगा। थोड़ा सा वेट करिए, वो आपको लॉन्ग टर्म वाला भी दे देगा। ये देखिए, थोड़ा सा हमने वेट किया, अब ये लॉन्ग टर्म वाला जो है वो भी हमारे लिए चला आया। तो दोनों है, यहाँ पे शॉर्ट टर्म भी है, लॉन्ग टर्म भी है। अब हम दोनों पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे शॉर्ट टर्म पे बात करता हूँ, फिर मैं आता हूँ लॉन्ग टर्म पे। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में फ़र्क क्या है? शॉर्ट टर्म ज़्यादातर पिछला 1 घंटा 1.5 घंटा, इस टाइम फ्रेम पे आपको मार्केट का जो फिलहाल पिछला 1-1.5 घंटे का जो टाइम फ्रेम चल रहा है उसको दिखाएगा। इसको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक समय नीचे देखेंगे तो करीबन 7:30 या 7:15 से लेके यहाँ तक है, 7:30 से लेके अब ये 19:30 तक लगभग ये पहुँच रहा है। इसका मतलब ये है कि ये बस 1-1.5-2 घंटे के आसपास वाला काम चल रहा है। कभी कभी इससे भी छोटा होता है, जो शॉर्ट टर्म है इससे भी कम समय का हो सकता है। आधे घंटे में भी फ़र्क पड़ जाता है। मान लीजिए जैसे कि यहाँ से लेके 30 कैंडल ऊपर बना 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, अचानक अगर गिरावट आना शुरू हुआ तो ये शॉर्ट टर्म जो यहाँ पे था आपको फिर थोड़ी देर में इस तरीके से आपको दिखने लगेगा। इसलिए मैंने कहा कि शॉर्ट टर्म 1 घंटे का भी होता है, 2 घंटे का भी होता है, और वो आपको आधे घंटे का भी दिख सकता है। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म की। लॉन्ग टर्म यूजुअली बहुत बड़ा होता है। कभी कभी ये 20 घंटे का दिखाता है, कभी 18 घंटे का दिखाता है, कभी 15 घंटे का दिखाता है, इस तरीके से दिखाता है। और अगर मार्केट लगातार एक ही दिशा से अगर चलता हुआ आ रहा है, अगर नीचे गिर रहा है, और अगर ये 24 घंटा भी होगा तो ये पूरा 24 घंटे का ट्रेंड आपको दिखाएगा। ये सबसे बड़ा एक फ़ायदा है बड़े टाइम फ्रेम पे। बड़ा टाइम फ्रेम तो नहीं करेंगे, बड़े ट्रेंड की अगर बात करते हैं तो। इसी के साथ हम और एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे। आइए उसको भी एक बार हम देख लेते हैं। वो है हमारा TMA। अच्छा, कई बार बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न होता है, हम TMA ज़्यादा इस्तेमाल क्यों करते हैं? वो इसलिए, उसका बैक टेस्ट बहुत लंबे समय तक का है। बाकी जो बाय और सेल सिग्नल वाले जितने इंडिकेटर्स है, ज़्यादातर में लंबे समय के लिए नहीं, वो थोड़ा सा चलता है, फिर पीछे ज़्यादा बैक टेस्ट के लिए अवेलेबल नहीं होता है। वो फ्रंट टेस्ट के लिए ज़्यादा बेहतर है। तो हम सबसे पहले ये तीनों TMA, मिड, अप, डाउन और लाइंस को बंद कर देंगे। इनपुट्स में जाएंगे, 12 को 30 कर देंगे, और नीचे 2 इसको कर देंगे 1.2। बस
इतना करने से अब लॉन्ग टर्म को अगर आप देखेंगे हमारे लिए कैसे ये एक अच्छा साबित होता है। जब जब मार्केट इसके पास पहुंचेगा, चूंकि ये डाउन ट्रेंड है, तो डाउन ट्रेंड में एक बात आपको याद रखना है, अगर मार्केट हमेशा ज़रूरी नहीं कि पूरा इस ट्रेंड लाइन के पास पहुंचेगा, अगर लगभग लगभग नज़दीक नज़दीक आ गया तो भी आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ी देर बाद ज़्यादातर मार्केट थोड़ी देर बाद ऊंचाई के बाद फिर मार्केट नीचे चला आता है, और जैसे ही सपोर्ट के पास आएगा आप यहाँ से हट सकते हैं। फिर दोबारा जैसे पहुँच गया, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट थोड़ी देर बाद ऊपर गया है, मान लीजिए आपने यहाँ पे एंट्री कर ली, मार्केट थोड़ा नीचे फिर ऊपर चला गया, फाइनली फिर नीचे आया। तो इसको आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।